लोकसभा चुनाव 2024 में हर एक पार्टी की नजर है उत्तर प्रदेश की तरफ, क्योंकि कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश से ही दिल्ली की सत्ता का रास्ता निकलता है। यही वजह है कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस फिर से खुद को जिंदा करने की जद्दोजहद कर रही है। सीट शेयरिंग को लेकर के जो पेच फंसा हुआ था वो फिलहाल निकल चुका है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस एक साथ चुनाव लड़ेगी। सपा ने कांग्रेस को 17 सीटें दी हैं। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के साथ सीट शेयरिंग फाइनल होने के बाद कांग्रेस एक्शन मोड में इस वक्त नजर आ रही है। कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में गठबंधन के तहत 17 सीटें मिली है, जिनमें से 8 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम भी तकरीबन तय हो गए। सूत्रों के मुताबिक प्रदेश अध्यक्ष अजय राय का इस बार भी वाराणसी सीट से प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ना तकरीबन इस वक्त तय माना जा रहा है। सहारनपुर लोकसभा सीट से इमरान मसूद, सीतापुर से पूर्व कांग्रेस विधायक राकेश राठौर उम्मीदवार बनाए जा सकते हैं और इसी तरीके से कांग्रेस लखनऊ से सटी बाराबंकी सीट से तनुज पुनिया, झांसी से पूर्व सांसद प्रदीप जैन, गाजियाबाद से डॉली शर्मा, महाराजगंज से विधायक वीरेंद्र चौधरी, फतेहपुर सीकरी से रामनाथ सीकरवार को चुनावी मैदान में उतारने की तैयारी इस वक्त कांग्रेस कर रही है। कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश में 8 सीटों पर लगभग अपने उम्मीदवारों के नाम फाइनल भी कर लिए हैं और कहा जा रहा है कि इन नेताओं ने अपने अपने क्षेत्र में काम भी शुरू कर दिया है। लेकिन अभी 9 सीटों पर कांग्रेस उम्मीदवारों को लेकर के मंथन कर रही है। कानपुर नगर लोकसभा सीट से आलोक मिश्रा, अजय कपूर, विकास अवस्थी और करिश्मा में से किसी एक को उम्मीदवार बनाए जाने पर मंथन इस वक्त चल रहा है। इसी तरीके से मथुरा, बांसगांव और बुलंदशहर सीट में से दो नेताओं का नाम शॉर्टलिस्ट फिलहाल करके इनमें से किसी एक को उम्मीदवार बनाने पर विचार हो रहा है। मथुरा से पूर्व एमएलसी प्रदीप माथुर और पंडित राजकुमार रावत के नाम पर टिकट जो है इस रेस में वो आगे बताए जा रहे हैं। तो वहीं देवरिया से अखिलेश प्रताप सिंह और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अजय लल्लू के नाम पर चर्चा इस वक्त जोरों पर है। बांसगांव जो कि सुरक्षित सीट है, उससे कांग्रेस कमल किशोर या फिर अनूप प्रसाद में से किसी एक को उम्मीदवार बना सकती है। तो वहीं बुलंदशहर से बंसी सिंह के साथ एक और नाम रेस में है। प्रयागराज सीट से पार्टी के ओबीसी प्रकोष्ठ अध्यक्ष मनोज यादव का नाम इस दौरान आगे चल रहा है। लेकिन अब बात उत्तर प्रदेश की सबसे हॉट सीट की करते हैं। उत्तर प्रदेश की अमेठी सीट, जिसको कभी गांधी परिवार की विरासत कहा जाता था, लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव में स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को हराकर कांग्रेस के मिथक को तोड़ दिया। तो वही दूसरी है रायबरेली सीट, जिसको भी गांधी परिवार की विरासत कहा जाता है। इसी सीट से सोनिया गांधी चुनाव लड़ती रही, लेकिन इस बार इन दोनों ही सीटों पर अब तक संशय की स्थिति बनी हुई है। सूत्रों की अगर माने तो उनके मुताबिक रायबरेली और अमेठी सीट से उम्मीदवार का फैसला पार्टी नेतृत्व करेगा। इन सीटों के लिए कोई नाम शॉर्टलिस्टेड नहीं है। रायबरेली से इस बार सोनिया गांधी चुनाव नहीं लड़ेंगी, क्योंकि सोनिया गांधी राज्यसभा चली गई हैं। ऐसे में रायबरेली से कांग्रेस किसी दिग्गज को मैदान में उतार सकती है। इसके अलावा सूत्रों का कहना है कि अमेठी से राहुल गांधी या फिर प्रियंका मैदान में उतर सकती है। और अगर राहुल और प्रियंका गांधी अमेठी में चुनाव नहीं लड़ेगी तो फिर किसी नए चेहरे को अमेठी के मैदान में उतारा जा सकता है। कांग्रेस ने टिकट बंटवारे को लेकर के अपने स्तर पर कवायद तकरीबन तय कर ली है, लेकिन टिकट पर अंतिम फैसला कांग्रेस संसदीय बोर्ड की बैठक में होगा और इसके बाद ही कांग्रेस अपने उम्मीदवारों का आधिकारिक ऐलान भी करेगी। कांग्रेस उम्मीदवारों का आधिकारिक ऐलान अभी होना हालांकि बाकी है। देखना होगा कि उत्तर प्रदेश कांग्रेस सूत्रों के मुताबिक शॉर्टलिस्ट किए गए इन नामों में से कौन कौन से टिकट पाने में सफल रहते हैं।